Let Px is equal to Ax plus B and Qx is equal to Cx plus D be two linear polynomials such that the graph of Px passes through the point 2, 3 and 6, 11। तो पहला क्वेश्चन है, उसके पहले हमें गिवन क्या है, Px की वैल्यू गिवन है, पॉलिनोमियल Px हमारा है Ax प्लस बी और पॉलिनोमियल Qx हमारा क्या है Cx प्लस डी। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि जो px है वो किससे पास हो रहा है 2, 3 एंड 6, 11। तो सबसे पहले देखो px अगर 2, 3 से पास हो रहा है मींस 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, मींस इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, पुट कर सकते हैं, राइट, ये सेटिस्फाई करेगा। सो ये हमारा x की वैल्यू होता है, ये हमारा y की वैल्यू होता है, बट इसमें आपको y नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो ये हमारा इक्वेशन है वो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की ही फॉर्म में है, राइट। इट मीन्स जो ये हमारा px है वो कुछ नहीं है, वो y ही है, राइट। यहाँ पर हमने y को एक अलग तरह से लिखा है, मीन्स यहाँ पर px की वैल्यू 3 होगा और x की वैल्यू 2 होगा। सो एक लाइन हम लोग यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं, सिंस px passes through point 2, 3, so it satisfy polynomial px, राइट। सो पुट कर दो, ये हमारा x की वैल्यू है, ये हमारा px की वैल्यू है। सो ये देखो px की वैल्यू क्या हो गई, ये हमारा px की वैल्यू हो जाएगी 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस बी। सो इसको हम थोड़ा सा वो करके राइट कर सकते हैं, 2a plus b is equal to 3। Let's say this is equation number 1, राइट। और सेम चीज दूसरे पॉइंट 6, 11 से भी पास कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो इसके लिए भी हम लोग सेम चीज राइट कर सकते हैं, मैं इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ। सिंस ये पॉइंट हम चेंज कर देंगे, सिंस px passes through point 6, 11 so it satisfy polynomial px। सो यहाँ पर देखो px की वैल्यू क्या है 11, ये हमारा x हो जाएगा a इंटू 3 प्लस बी। थोड़ा सा इसको सही से लिखेंगे तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप देखोगे सो 2 अननोन है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाँ x की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ओके। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये देखो ये दूसरा वाला पॉइंट है ना, ये देखो ये वाला पॉइंट 6, 6a प्लस बी इज इक्वल टू 11। सो दोनों इक्वेशंस को हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर b का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1 है, तो 2 माइनस 1 कर लो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमारे पास है 6a प्लस बी इज इक्वल टू 11। इक्वेशन 1 हमारे पास है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। दोनों को माइनस कर रहे हैं, साइन चेंज होगा, 6a माइनस 2a विल गिव यू 4a, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3 8 हो जाएगा, a की वैल्यू 8/4। सो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 2। a की वैल्यू 2 हो गई।
अभी देखो a इज इक्वल टू 2 को हम लोग पुट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में। सपोज हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। 2a, a की वैल्यू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3। 4 प्लस बी इज इक्वल टू 3। b की वैल्यू 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 विल गिव यू -1। तो b की वैल्यू हमें मिल गई -1। करेक्ट। तो क्या हम यहाँ से फाइंड द पॉलिनोमियल px, px की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। देयरफॉर px इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी। राइट। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मिल गया है हमें और बी की वैल्यू भी मिल गया है। ए हमारे पास है 2, बी की वैल्यू क्या है -1। सो पी ऑफ एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू 2x-1। ये हमें पी एक्स वाला पॉलिनोमियल मिल गया, 2x-1। अभी हम बात करते हैं क्यू एक्स की। क्यू एक्स भी तो है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पार्ट को एक बार रीड करते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -1। जो क्यू एक्स है हमारा वो 4, -1 से पास कर रहा है। सो लेट्स सी हियर, ये हमारा सेकेंड वाला पार्ट देखो यहाँ पे। क्यू एक्स पॉलिनोमियल क्या है, सी एक्स प्लस डी। करेक्ट। और क्यू एक्स passes through point 4, -1। So it satisfy qx, it satisfy polynomial qx। राइट। सो हमें तो, हमने इसके पहले वाले पार्ट में देखा है, ये तो हमारा x की वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, qx की वैल्यू। राइट। क्योंकि ये भी तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में ही रिटर्न है। राइट। चलो क्या करेंगे, क्यू एक्स के प्लेस पर -1 इज इक्वल टू सी, एक्स 4 है प्लस डी। सो 4c प्लस डी इज इक्वल टू -1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। करेक्ट। 4c प्लस डी हमारे पास अभी एक ही इक्वेशन फॉर्म हुआ है, तो हम एक इक्वेशन से दो अननोन की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें क्वेश्चन को आगे रीड करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ और डिटेल दिया हो जिसकी हेल्प से हमें एक इक्वेशन और मिल जाए, हमें एक इक्वेशन और मिल जाए। राइट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड वाले पार्ट को रीड करते हैं। द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी एक्स। मीन्स जो पी एक्स का ग्राफ है और क्यू एक्स का ग्राफ है, दोनों क्या है, पैरेलल है। टू लाइंस के अगर ग्राफ पैरेलल होते हैं, ये कब पैरेलल होते हैं, जब उनके स्लोप इक्वल हो, जब उनका स्लोप इक्वल हो। करेक्ट। चलो सो यहाँ पे देखो, मैं राइट कर रहा हूं, हमें क्या गिवन है, सिंस ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ पी एक्स। राइट। ये कब होंगे, देयर फॉर स्लोप्स आर इक्वल। राइट। और हमारे पास
जो पी एक्स है ए एक्स प्लस बी है, इसमें स्लोप कौन सा होता है? ए स्लोप होता है, राइट? तो स्लोप ऑफ पी एक्स क्या है? स्लोप ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू एक्स। स्लोप ऑफ पी एक्स क्या है? ए हमारा स्लोप होता है। एक्स का कोफिशिएंट स्लोप है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? सी है। तो सी, ए और सी की वैल्यू इक्वल हो गया। जब ए और सी इक्वल हो गया तो हमने ए की वैल्यू तो पहले ही फाइंड कर रखा है, 2 है। इट मीन्स ए के प्लेस पर मैं 2 राइट कर सकता हूं, और यहाँ पर सी है तो हमें सी की वैल्यू मिल गई 2। और इस सी की वैल्यू को मैं अगर इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा तो मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी। पुट पुट c is equal to 2 in इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करो, 4c प्लस डी इज इक्वल टू -1। 4c, c के प्लेस पर 2 प्लस डी इज इक्वल टू -1। करेक्ट? 4c प्लस डी इज इक्वल टू -1। 4 टू ज़ा 8 प्लस डी इज इक्वल टू -1। डी की वैल्यू आपको क्या मिलेगा? -1 -8, सो डी इज इक्वल टू -9। यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल गया -9। c और d मिला है तो क्यू एक्स तो हम लोग इजिली राइट कर सकते हैं। देयर फोर क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। डी की वैल्यू है, तो देखो यहाँ पर d के प्लेस पर मैं -9 राइट कर सकता हूँ, और c के प्लेस पर 2 राइट कर सकता हूँ। c को मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2x -9। क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x -9। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स तो मिल गया। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। हमें उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जहां पर ये दोनों लाइंस, कौन कौन से लाइंस? पी एक्स और क्यू एक्स एक्सिस को मीट करते हैं, मींस एक्स एक्सिस को कट करते हैं। राइट? हमें वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो जहां पर एक्स एक्सिस को मीट करेगा तो हमें पता है एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। चलो, पॉइंट वेयर पी एक्स मीट एक्स एक्सिस। राइट? पी एक्स कहां पर मीट करेगा? सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। पी एक्स हमारा है क्या? हमने क्या फाइंड आउट किया है? पी एक्स इज 2x -1। पी एक्स हमारा क्या है? 2x -1 है। करेक्ट? सो ऑन एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और y क्या है यहाँ पर? यही तो है y। राइट? इट मीन जो हमारा पी एक्स है वो क्या है? ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है। राइट? यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा और पर्सनलाइज करके राइट कर सकते हो। ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 मीन्स पी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। राइट? सो 0 इज इक्वल टू 2x -1। सो 1 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू आप राइट कर सकते हो 1/2।
मीन्स वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से पता था 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1/2। सो पी एक्स कहाँ पर मीट करता है, हम ये वाला पॉइंट राइट कर सकते हैं। डियर फॉर required coordinate where px meet x axis, x coordinate half, y coordinate 0, 1/2 कॉमा 0। अभी हमें ये भी बताना है कि जो हमारा क्यू एक्स है वो कहाँ, उसका मीटिंग पॉइंट क्या है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, राइट। सो लेट्स सी हियर, जो हमारा क्यू एक्स है वो क्या है सी एक्स प्लस डी है। सो ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इट मींस क्यू एक्स 0 ऑन एक्स एक्सिस। करेक्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर मेंशन कर देना। सो 0 इज इक्वल टू सी एक्स, सी एक्स, राइट। हमने जो फाइंड आउट किया था वो वाला हमारा क्या था, सी और डी की वैल्यू के साथ में जो क्यू एक्स फाइंड आउट किया था वो था हमारा 2x-9, 2x-9। ये किसके इक्वल होगा 2x-9। सो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और x हमारा हो जाएगा 9/2। सो यहाँ पर देखो, देयर फॉर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट वेयर qx meet x axis 9/2 comma 0. So this is the complete solution of this question. I hope you like this solution. Thanks for watching.